बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बैरिस्टर गौहर ने शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की ऐसी बैंड बजाई और कहा कि उस वक्त से डरो जब कैदी 804 ने एक इशारा किया और पूरी आवाम सड़कों पर निकल आई तो आप लोग बांग्लादेश को भूल जाइए। तो गाइस आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। आज बताओ किसने आपको वज़ीर आज़म बनवाया था? मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूँ, ये 70 पीकेस पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया। और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को पूछ जाओ। ख्वाजा साहब 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे? मैं एग्रीमेंट नहीं करता। क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया, मुझे जितवाया गया? 2024 आया। आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वज़ीर आज़म अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रबी को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूँ, राजा साहब आपकी पार्टी वज़ीर आज़म के हटाने के बाद जब सीएसी की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को ये फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वज़ीर आज़म होंगे। उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वज़ीर आज़म होंगे। आज बताओ किसने आपको वज़ीर आज़म बनवाया था? जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं समझता हूँ आज एक सैड डे है। जब बिलावल साहब ने बोला, जो अंदाज़ गुफ्तगू इस्तेमाल की, जो इशारे किए, जो लात हटाए, मैं समझता हूँ ये किसी भी पार्टी के चेयरमैन के लिए एक डेथ है। ही इज़ पॉलिटिकली डेड। उसके पास इस कौम के लिए विजन नहीं है। वो शायद ऑक्सफोर्ड के जाली डिग्री से यहाँ पहुँचा है। अगर उसके पास विजन होता तो वो यूरोप अमेरिका से ये विजन लेके आता कि लीडर्स वो होते हैं जो सब कुछ अपने दिलों पे ले चुके होते हैं। जनाब स्पीकर, ये लाजिम है कि ये लाइन ड्रा की जाए कि ये पार्लियामान मजबूत है या कोई और मजबूत है। जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन चाहिए। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप थोड़ा अटेंशन कर लें। कल भी ख्वाजा आसिफ साहब बाहर गए थे। इस मुल्क की हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं है। ये सारे अपने अपने ममालिक में देखे, अपने वक्त की हुकूमतों में देखे, इनकी हुकूमत में क्या हुआ है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा सुप्रीम कोर्ट से गेट से अरेस्ट नहीं हुआ, उसी की हुकूमत थी। वज़ीर आज़म अपना बेटे को नहीं बचा सका, कौन लेके गया उसको? क्या था वो? मौजूदा हुकूमत में अगर इतनी ही पावरफुल है, ख्वाजा साद रबी को किसने अपलोड करवाया? अगर ऐसा ही है तो राजा साहब से मैं पूछता हूँ, राजा साहब आपकी पार्टी वज़ीर आज़म के हटाने के बाद जब सीएसी की मीटिंग हुई है, जनाब डिप्टी स्पीकर आपको अच्छी तरह मालूम है, रात को ये फैसला हुआ शहाबुद्दीन साहब कल वज़ीर आज़म होंगे। उसके घर लोग चले गए, उसको उठाया, राजा साहब वज़ीर आज़म होंगे। आज बताओ किसने आपको वज़ीर आज़म बनवाया था? आपकी सीएसी की पार्टी की हकीकत चली थी। बताएं आप, काज़मी साहब आपके रिलीजियस मिनिस्टर थे, आपकी ही हुकूमत थी। बताएं किसने उसको अरेस्ट करवाया था? आप बचा सके थे? ये ईमान कमजोर होता रहा है। बहुत अच्छी बात हो गई थी, हम इसलिए आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। ख्वाजा साहब ने कल प्रोटेस्ट किया था, हमारी वजह से नहीं। मेरे और इसकी कोई तलख कलामी नहीं हुई, मेरी ख्वाजा साहब की कभी तलख कलामी नहीं होती। पर एक बात जरूर हुई थी, ख्वाजा साहब ने कहा, और मैं कभी नहीं कहता जिस तरह ट्वीट की बात हो रही है, जनाब स्पीकर ये जो जगह बैठी हुई हम बैठे हैं, ये हमारा ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन नहीं है कि यहाँ एक दूसरे की सटल कर दे कि आप कितने बुरे थे, मैं कितना अच्छा हूँ, आपने कितने लोगों को ज़दुकोब किया, मैंने कितने ज़दुकोब किया। लेकिन ये बात आपको वसूख के साथ कैसा हो, पूरी दुनिया कहती है कि आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई। इतनी करज रखो कि ये मान लीडर का इख्तियार पे पहुंचते, आपने बोला ना बुढ़ो को, लीडर का इख्तियार पे पहुंचते ताकि कौम बचे। वो कहते हैं जुल्म के खिलाफ हमने लड़ना है। जनाब स्पीकर, हम अगर कुर्बानी ना दे, मैं तो फर्स्ट टाइम इस असम्बली में हूँ, ख्वाजा साहब तो मेरी उम्र से ज्यादा इस असम्बली में रहे। क्या हमने सीखा है, किस तरीके से आगे बढ़ना है? ख्वाजा साहब को मैंने ये लफ्ज़ सिर्फ कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब इस कमेटी में हम बैठे हैं, ये तो हमारी एक प्रपोजल थी। ये प्रपोजल सबसे पहले तो आपके अपोजिशन लीडर ने बनाया है। मैं इस बंदे को बड़ा दाद देता हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी उमर, सो प्राउड ऑफ योर लेगेसी। ये लेगेसी है। बताएं 22 साल में एक लफ्ज़ कोई एक बंदे का निकाले कि इस ईमान से स्पंज हुआ, हम सारे बाहर चले जाए। इस ईमान में जब 22 साल रहा है, एक लफ्ज़ कोई स्पंज होने वाला बताए। मैंने कल रिक्वेस्ट की थी ख्वाजा साहब से, मैंने कहा ख्वाजा साहब
हम बड़े दिल खोल के आपके साथ बैठे हैं। हमें स्पॉइलर फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें हेट फिगर नहीं बनना चाहिए, हमें अब आइसोलेट करके इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए, डिफरेंसेस भूलने चाहिए। मैंने इनको ये गुजारिश की कि हमारे पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस कभी एक नहीं हो जाएंगे। वी एंड यू कुड नेवर एवर बी द सेम ऑन द सेम पेज एवर इन लाइफ, बट इट डजंट मीन वी कैन नॉट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। वी हैव टू, वी गॉट टू मूव फॉरवर्ड। मैंने उनको ये कहा कि ख्वाजा साहब, सबसे पहले नेल्सन मंडेला का मैंने उनको मिसाल दी। मैंने कहा नेल्सन मंडेला अपार्थाइड के बाद आया तो उसने सबसे पहला काम जो किया, अपनी बीवी को डिवोर्स किया। लोगों ने उससे पूछा कि 14 साल जेल में रहे, बीवी आपके पास आती रही, वापस आए हो, गवर्नमेंट में जा रहे हो, तो बीवी को डिवोर्स कर रहे हो। उसने उसके जवाब ये दिया कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अपार्थाइड पे मैंने पत्थर रखना है, मैंने आगे बढ़ना है, मैंने कालों से गोरों से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन मेरी बीवी के दिल में आग है गोरों के खिलाफ। मैंने या बीवी रखना है या अपने अवाम को लेना है। मैं लीडर हूँ, मैं अपनी बीवी की कुर्बानी दूंगा, पर मैं अवाम के साथ खड़ा हूँगा। मैंने कहा ख्वाजा साहब, अगर आपका इतना दिल नहीं है कि मिनिस्टर होते हुए आप हमारे ग्रीवियंसेस नहीं सुन सकते, इस वक्त ग्रीवियंसेस हमारे हैं। मेरे महीने के नाम लेकर के कहा कि ये 5 महीने हमारे मिसिंग है, उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है, ये अगर आप नहीं हो सकते तो मैंने कहा ख्वाजा साहब, हमारी बड़ी कोशिश है, हम चाहते हैं कि आप सीट पे रहे, लेकिन फिर आपका इस्तेका कि बेशक आप स्पीकर को कहें, आप ये न रहे। जनाब स्पीकर, 2 दिन हम आगे जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, कोई ना कोई पीछे आ जाता है और ये 4 स्टेप बैक हम चले जाते हैं। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये ईमान नहीं चल पाएगा, ये कौम सफर हो जाएगी, ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये स्पेस आपका कोई और ले जाएगा, ये गैर सियासी कुव्वतें आपकी ले जाएगी, ये इंतहा पसंद कुव्वतें आपकी आ जाएगी। ये जिसको आप कहते हैं आइसोलेट करते हैं, अच्छी तरह देख ले कि आप पूरी दुनिया इस बात की गवाही नहीं दे रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूँ, ये 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओ। और वही है और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन के ओथ जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज़ है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जेर करें। कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इट इस टाइम है कि कॉमन सेंस प्रिवेल करे। अगर कोई केस कोर्ट में मौजूद है, मैं खान के किस किस केस को उठा दूँ, साइफर का उठाऊँ, इद्दत का उठाऊँ, तो शहाना का उठाऊँ, फिर आप लोगों का उठाऊँ। ख्वाजा साहब, 2013 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक आपके केस में 45,000 वोट बोगस नहीं थे। वो आपके वोट क्यों बोगस थे, मैं एग्रीमेंट नहीं करता। क्या सुप्रीम हाई कोर्ट के 3 जजेस ने आपके खिलाफ इकामे पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया? क्या 2018 में आप खुद नहीं कहते कि मैंने फोन किया मुझे जितवाया गया? 2024 आया, आज का आपके पास इलेक्शन कमीशन का वेरीफाइड लिस्ट नहीं है। ख्वाजा साहब, मेरी सबसे दरख्वास्त, पहले मैं अपने फिर आपसे, अगर हमने यहाँ अपनी आवाम की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाए हम में से कौन अच्छा है। जिन्होंने पारसाई के दावे करने हैं वो अपने तरफ सारे दो करते हैं। हमारे खानों में ये हम जो चाहते हैं बेहतर, हम ये चाहते हैं कि जो जनाब स्पीकर, आज मेरा एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है हमारी कमेटी में, एक अल्हम्दुलिल्लाह सब कमेटी बनी है, वो कमेटी में हम जाके। तो गाइस, आप लोगों ने देखा कि आज बैरिस्टर गौहर ने ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ को जिस तरह से पूरी असम्बली के सामने जलील किया और कहा कि आप लोग जैली वज़ीर आज़म तो बन के जैली हुकूमत तो बना ली, लेकिन आप लोगों से अब ये अवाम संभाली नहीं जा रही। और उस वक्त से डरो जब कैदी 804 ने एक इशारा दिया और पूरी आवाम सड़कों पर होगी और आप लोग का हाल बांग्लादेश से भी बदतर होगा। और आप लोग जिस तरह से जुल्म कर रहे हो कैदी 804 पर और आवाम को आप लोग जिस तरह से लूट रहे हो, अब आवाम की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। आवाम बहुत जल्द सड़कों पर होगी और आप लोगों का हाल बांग्लादेश से भी बदतर होगा और फिर आप लोग अपनी जाने भी जाते दूसरों मुल्कों में भाग जाओगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का साथ जरूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर करते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब